बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। महाराजा जनक की ज्ञान प्राप्ति की शर्त भी बहुत अद्भुत थी। उन्होंने कहा था कि घोड़े की रकब में पैर डालने में जितना समय लगता है, इतने समय में मुझे आत्मज्ञान करा देगा, उसे ही मैं अपना गुरु मानूंगा। अष्टावक्र जी ने राजा जनक से कहा, राजन, आपको पता है कि गुरु ज्ञान प्राप्ति से पहले गुरु दक्षिणा भी दी जाती है। आप मुझे कौन सी गुरु दक्षिणा दे रहे हो? महाराजा जनक बोले, गुरुदेव, यह तन, यह मन, यह धन सब कुछ आपका ही तो है। ऋषि बोले, कहीं यह आप ऊपरी मन से तो नहीं कह रहे? जनक ने प्रार्थना की, महाराज, यह सब कुछ आपका ही है, इसे आप सत्य मानिए। अष्टावक्र जी ने कहा, अच्छा, यदि यह सब कुछ हमारा ही है तो हमारा आदेश है कि आप किसी प्रकार का संकल्प मन में न उठाओ, क्योंकि मन हमारा है। इस प्रकार जब सब कुछ समर्पण हो गया तो फिर ज्ञान प्राप्ति चाहने वाला संकल्प कैसे उठा सकता है? संकल्प विकल्प के शमन होते ही मन एकाग्र हो गया। वृत्ति अंतर्मुख होने से तत्काल ही निज स्वरूप का ज्ञान हो गया। महर्षि दत्तात्रेय जी के 24 गुरु इस प्रकार हैं: पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कपोत, अजगर, सागर, पतंग, भंवरा, मक्खी, हाथी, मृगी, मछली, पिंगला, वैश्या, चील, बालक, कन्या, तीरगर, सांप, मकड़ी और भृंगी। इन 24 गुरुओं से अवधूत दत्तात्रेय जी ने कोई न कोई गुण सीखा, उनके उपदेश को भी अपने जीवन में धारण किया और परम पद के भागी बने। राजा अम्बरीश, भक्त प्रहलाद, राम भक्त विभीषण इत्यादि भक्तगण गुरुदेव की दया के पात्र बने। तभी उनका मनोरथ सिद्ध हुआ। और भी संसार में जितने योगेश्वर, तपस्वी संत और वनों में जो रहने वाले योगी जन हुए हैं, वे सब गुरुदेव के उपासक बने। नारद जी ने मछली पकड़ने वाले धीमर को अपना गुरु बनाया और उनके द्वारा बताए उपाय से ही 84 के चक्कर से छुटकारा पाया। महात्मा धर्मदास जी गुरु तत्व की पराकाष्ठा दर्शाते हुए उपरोक्त दोहे में कथन करते हैं कि भला मर्यादा पुरुषोत्तम 14 कला संपूर्ण भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज तथा लीला पुरुषोत्तम 16 कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण से और कौन बड़ा होगा। यह तीनों लोकों के स्वामी 14 भुवनों में विचरण करने वाले परम समर्थ ईश्वरों ने भी गुरु सेवा की। भगवान श्री राम ने श्री गुरु चरणों में शीश निवाया। श्री रामचरितमानस में अनेक प्रसंग हैं जिनमें श्री राम जी की गुरु भक्ति प्रकट होती है। उत्तरकांड में यह प्रसंग आया है। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए, अति आदर रघुनायक कीना, पद पखार चरणोदक लीना। रामायण में कितने स्पष्ट शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु महिमा का बखान किया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने संदीपन गुरु जी के आश्रम में रहकर उनके लंगर के लिए लकड़ियां चुनी। यहाँ तक कि गुरुदेव दुर्वासा मुनि की सेवा निमित्त रथ के आगे घोड़े के समान जुते। तत्व की इतनी महानता है।
भला तुच्छ दास इसका पारावार कैसे पाए।